दक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सिद्धांतवादी से हैं जो कहते हैं कि जितने द्वंद्व हैं वे सब के सब मिथ्या हैं। जैसे प्रमाण प्रमेय, कार्य कारण, आत्मा अनात्मा, ये सब के सब प्रतीत ये समुत्पाद हैं। हम बेटे का बेटा होना जब निश्चय करते हैं तो उसके बाप का होना भी निश्चय हो जाता है, और जब बाप का होना निश्चय करते हैं तो बेटे का होना भी निश्चय हो जाता है। ये बाप है और ये बेटा है, ये दोनों की प्रतीति की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए हमें इंद्रियों से जिस वस्तु की उपलब्धि होती है उसके आधार पर जब हम तत्व का निश्चय करते हैं तो इंद्रियों के सामर्थ्य की कमी और इनके द्वारा केवल नाम रूप आदि का ही दर्शन, इसके कारण शुद्ध सत्य का तत्व का ग्रहण नहीं होता। तो वैष्णव जनों ने कहा कि दोनों सत्य हैं और बौद्धों ने कहा कि दोनों मिथ्या हैं। कार्य कारण दोनों सत्य हैं, ये वैष्णव शाक्त शैव सौर सिद्धांत है, और दोनों मिथ्या हैं, ये बौद्ध सिद्धांत है। श्रीमद् भागवत के दृष्टिकोण पर विचार करें तो ये निकलेगा कि ये दोनों से परे एक वस्तु है, उसको सत्य बताता है। वो कार्य और कारण से विलक्षण है, कार्य और कारण दोनों उसमें अध्यारोपित हैं। जद अध्यारोपितम तन निषिध्यते, जिसका अध्यारोप होता है उसका निषेध भी हो जाता है, और जिसमें अध्यारोप होता है उसमें अध्यारोपित का निषेध होने के बाद वो वस्तु ज्यों की त्यों सत्य रह जाती है। तो उपासना सिद्धांत में सत्य ही दो प्रकार का मानते हैं, एक ईश्वर सत्य और एक जगत सत्य। तो ईश्वर बनाने वाला है, बनने वाला है, नित्य सत्य है, और जगत बनने वाला है, मिटने वाला है, ये 2 नंबर का सत्य है। ये उपासना शास्त्र का सिद्धांत है कि इसमें 1 नंबर का सत्य ईश्वर है और 2 नंबर का सत्य जगत है। बौद्ध कहते हैं कि जिसको तुम 1 नंबर और 2 नंबर का सत्य मानते हो ये सापेक्ष हैं, इसलिए दोनों ही निस्वभाव हैं। बिना कारण के कार्य का कोई अस्तित्व नहीं और बिना कार्य के कारण का कोई अस्तित्व नहीं। उनका उत्तर देने के लिए हमारा वेदांत सिद्धांत है, ब्रह्मसूत्र है, श्रीमद् भागवत है। ये कहते हैं कि असत्य 2 तरह का है। एक बिल्कुल कभी नहीं भासता, जैसे आकाश कुसुम बंध्यापुत्र, और एक भासता हुआ भी परिवर्तनशील होता है, काल में बाधित हो जाता है। परंतु एक सत्य ऐसा है जो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें काल की दाल नहीं गलती, उसमें देश के प्रदेश उसको खंड खंड नहीं कर सकते, उसमें कार्य कारण का सिद्धांत नहीं है। असत्य 2 प्रकार का है, कभी भासे कभी न भासे, परंतु सत्य बिल्कुल एक ही प्रकार का है और वो आत्म सत्य है। तो श्रीमद् भागवत में जिस सत्य का निरूपण किया गया है वो परम सत्य है। माने न तो उपासना सिद्धांत के द्वारा कार्य कारणात्मक उभयविध सत्य है वो, और न तो बौद्धों के द्वारा खंडित उभयविध असत्य है। वो तो बौद्ध
और उपासना सिद्धांत से विलक्षण एक ऐसे अद्वितीय सत्य का निरूपण श्रीमद् भागवत में है, जिसमें जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वरा इस प्रकार के सत्य का वर्णन है। अब दूसरी बात यह है कि श्रीमद् भागवत धर्म जो है वो संपूर्ण भागवत प्रजा के लिए है। जो भी भगवान से पैदा हुआ उसके लिए भागवत धर्म। भगवान ने अपने प्रथम पुत्र हिरण्यगर्भ को, ब्रह्मा को इस धर्म का उपदेश किया और हिरण्यगर्भ सूक्ष्म समष्टिगत चैतन्य है, तो इसी से नारायण ब्रह्मा को इसका उपदेश करते हैं। अर्थात ब्रह्मा से जितनी भी सृष्टि हुई है, आप देखेंगे तीसरे स्कंध में सृष्टि का वर्णन है। कितने प्रकार के पक्षी, कितने प्रकार के पशु, कितने प्रकार के उद्भिद और कितने प्रकार के जरायुज, जरायुजों में मनुष्य माने उद्भिद, स्वेदज और अंडज और जरायुज, चारों प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा से होती है। तो चारों प्रकार की सृष्टि की भलाई के लिए ये भागवत धर्म है। ये संप्रदाय में दीक्षित होने पर भला नहीं करता। जो मजहबी धर्म होते हैं, मजहबी धर्म जब उस संप्रदाय में दीक्षा लो तब वो अमुक आचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय के अनुयायी बनो, तब वे मनुष्य का लाभ, मनुष्य का कल्याण करते हैं। और भागवत धर्म चाहे कोई किसी संप्रदाय का हो और चाहे न हो, कल मैंने सुनाया था आपको कि इससे पशु, पक्षी, वृक्ष, असुर, राक्षस, सांप, बिच्छू सब भागवती शक्ति से लाभ उठा रहे हैं। और राजा पृथु ने पृथ्वी को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि जो भी तुमसे कोई अपना पेय, अपना दुग्ध दोहन करे, उसको तुम अपना दुग्ध दो। जैसे पृथ्वी सबको धारण करती है, पापी और पुण्यात्मा, जैसे जल सबका आप्यायन करता है, जैसे अग्नि सबको उष्मा देती है, जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, जैसे वायु सबको प्राण देता है, जैसे आकाश सबको अवकाश और शब्द देता है, ये तत्व का धर्म ही है कि वो व्यक्ति और जाति का भेद न करके सबका धारण पोषण करे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में निरूपित जो वस्तु है वो तत्व है, वो वैयक्तिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक नहीं है। जो लोग प्रांतवादी और राष्ट्रवादी होते हैं या संप्रदायवादी या जातिवादी होते हैं, वे श्रीमद् भागवत के इस विशाल दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते हैं। असल में इसका प्रश्न ही सार्वजनिक दृष्टिकोण से है। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयस् तन्नः संसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुताः भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। जो लोग ये आक्षेप करते हैं कि धर्म की विचार शैली संकीर्ण है, सीमित है, पहले के लोग व्यक्तिगत सुख और व्यक्तिगत कल्याण की दृष्टि से ही धर्म का विचार करते थे। ये जो आक्षेप है कि जो नाम जप करेगा उसका कल्याण होगा, जो ध्यान करेगा उसका कल्याण होगा, जो समाधि लगावेगा उसका कल्याण होगा, इस तरह पहले के धर्मात्मा लोग केवल व्यक्ति के हिसाब से ही धर्म का विचार करते थे। उनको ये देख करके श्रीमद् भागवत में आश्चर्य होगा कि श्रीमद् भागवत की विचार शैली व्यक्तिगत, जातिगत, संप्रदायगत, प्रांतगत अथवा राष्ट्रगत नहीं है, संपूर्ण मानवता के लिए ही ये पहले प्रश्न उठाया गया कि संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य क्या है और इस युग में लोगों की जो स्थिति है वो बड़ी विलक्षण है। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जनाः, आज मानव अल्पायु हो गया है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताः,
बड़े आलसी हैं, आलस्य प्रधान, आराम तलब कि हमको श्रम न करना पड़े, हम दूसरे के श्रम से लाभ उठाना। मंदा। दूसरी बात ये कही कि अच्छा आलसी भी हो मैं, परंतु बुद्धि तीक्ष्ण हो तो आलस्य का पोषण करते हुए भी दूसरे से काम ले सकते हैं, परंतु मंद मत, यहाँ बुद्धि मंद है। अच्छा भाग्यवान हो तो मंद भाग्या, अच्छा भाग्यवान भी न हो शुद्धांतकरण हो तो उपद्रुता, उपद्रव से राग द्वेष आदि उपद्रव से ग्रस्त हैं, उपद्रुता। इसका कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो श्रीमद् भागवत धर्म की प्रवृत्ति है वो संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण प्राणियों के लिए तो है ही, संपूर्ण मानवता के लिए भी इसकी प्रवृत्ति है। माने इसमें संपूर्ण मानव ही इसके अधिकारी हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। इसके संबंध में हमारे एक मित्र बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत ने तो क्रांति ही कर दी है। क्या क्रांति की है कि पहले ऐसी व्यवस्था थी कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, स्त्री शूद्र और यज्ञोपवीत रहित द्विजाति ब्राह्मण भी वेद का श्रवण न करें। तो व्यास जी महाराज के मन में कृपा का उदय हुआ तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम वेद अपने घर में रखो, हम वेदार्थ सबके लिए सुलभ कर देते हैं। इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृता। तब उन्होंने भारत व्यपदेशेन हियावनायार्थश्च दर्शिता, महाभारत के बहाने उन्होंने संपूर्ण वेदों का अर्थ प्रकट कर दिया। इसका अर्थ है कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु अनधिकारी भी वेद के अर्थ से वंचित न रहे, भले वो वेद के बिल्म से, वेद का जो बाहरी रूप है उससे भले वंचित रहे, परंतु वेद से वंचित न रहे, वेदार्थ से वंचित न रहे। इसमें तो बड़ी भारी उदारता हो गई कि वेदों के जो पाठ की शैली है उसमें जो घन है, जटा है, स्वर है, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उसके पाठ का परिश्रम न पड़े, कंठस्थ करने का परिश्रम न पड़े, गुरुकुल में निवास करना न पड़े, परंतु अर्थ चौर्य न हो। व्यास जी महाराज ने ये कृपा की कि सबके सामने कमाना नहीं पड़ेगा, पहरेदारी करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन तिजोरी की चाबी जो है, तिजोरी के धन पर तुम्हारा अधिकार रहेगा, चाबी पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। इस प्रकार वेद को एक ओर रहने दिया और दूसरी ओर वेद का अर्थ निकाल करके उन्होंने और सबके लिए सुलभ कर दिया। पर इतने पर भी काम पूरा नहीं हुआ। वेद में सकाम कर्मों का वर्णन बहुत अधिक है। इसी से जब उसका अर्थ महाभारत के रूप में प्रकट हुआ तो महाभारत में भी सकाम कर्मों का निरूपण बहुत अधिक किया गया। इसके लिए देवर्षि नारद ने व्यास जी को उलाहना दिया। ये बात श्रीमद् भागवत में आई है। माने अब देखो, वेद के शब्द को और उसके स्वर को, उसके पाठ को, उसके जो शाखाओं का अध्ययन है, शाखा प्रशाखाओं का, उसको एक और दूसरों के जिम्मे छोड़कर स्त्री शूद्रों के लिए महाभारत के रूप में सारे वेदों का अर्थ प्रकट कर दिया। पर उसमें भी सकाम कर्म की प्रधानता होने पर कोई कुछ थोड़े से प्रसंग महाभारत में ऐसे हैं जिनमें निष्काम कर्म की चर्चा आती है, जैसे भगवद गीता, सनत सुजातीय, अनुगीता, शांति पर्व। बाकी सारे प्रसंग जो हैं वो सकाम कर्मों से भरे हुए हैं। तो नारद जी ने व्यास जी को उलाहना दिया, जुगुप्सितम धर्मकृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। व्यास जी, तुमने महाभारत में एक गलती की, ऐसे वर्णन है भागवत में। महाभारत के निर्माण में एक तुमने गलती की, जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासता। तुमने धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ही सही,
सकाम जुगुप्सित सकाम कर्म का, हिंसा प्रधान कर्म का भी अनुशासन किया। महाभारत में यद्यपि महाभारत का प्रतिपाद्य रस शांत है, उसमें निर्वेद स्थायी भाव है, और प्रारंभ से अंत तक यदि महाभारत को पढ़ जाए तो यही निकलेगा कि धन के लिए, स्त्री के लिए, राज्य के लिए भाई भाई में लड़ाई हो जाती है और उसका परिणाम विनाश होता है। इसलिए किसी भी बुद्धिमान पुरुष को जुआ नहीं खेलना चाहिए और धन के लिए, स्त्री के लिए, राज्य के लिए इतना भयंकर हिंसा कांड नहीं करना चाहिए। अंत में युधिष्ठिर को भी रोना पड़ा, दुखी होना पड़ा, और जब उनको निर्वेद हुआ, वैराग्य हुआ, तभी शांत रस की उपलब्धि हुई। ये सारे महाभारत का तात्पर्य, जैसे वाल्मीकि रामायण करुण रस प्रधान महाकाव्य है, वैसे महाभारत शांत रस प्रधान ही महाकाव्य है, ऐतिहासिक महाकाव्य है, परंतु इसमें निर्वेद, स्थायी भाव और शांत रस इस महाकाव्य का प्रधान है। रस फिर भी विचार करके जब देखते हैं तो उसमें कामनाओं की प्रधानता मिलती है। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः, तुमने धर्म के लिए निंदित वस्तु का अनुशासन किया, क्योंकि संसार के लोग अर्थ में और भोग में स्वभाव से ही लगे हुए हैं। स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः। आज लोग ये समझते हैं कि हम धर्म करेंगे, भक्ति करेंगे तो हमको लौकिक वस्तु की प्राप्ति होगी, अर्थ और भोग को प्रधान मानते हैं और धर्म को उसका साधन मानते हैं। महान व्यतिक्रमः, ये मनुष्य के जीवन में बड़ा भारी व्यतिक्रम हो गया, क्योंकि आपके ही वचन से लोग धर्माधर्म का निर्णय करते हैं। साधारण पुरुष जो धर्माधर्म का रहस्य नहीं समझता, वो आपके ही वचन से सकामता को भी धर्म मान लेगा। न मन्यते तस्य निवारणम जनः, फिर कोई कितना भी कहे कि इसका ये दूसरे अभिप्राय से कहा हुआ है, उसकी समझ में नहीं आता। पूर्व मीमांसकों ने इस प्रकार का निरूपण किया कि ये जो सन्यास आदि का विधान है, त्याग का विधान है, सन्यास का विधान है, ये गृहस्थ धर्म के अयोग्य जो है, अंध हैं, पंगु हैं, उनके लिए, जो लोग नपुंसक हैं उनके लिए, जो लोग गृहस्थ धर्म के पालन के अयोग्य हैं उनके लिए ये त्याग का और ये संन्यास का विधान है। मनुष्य को तो मुख्यतः अर्थ और काम में ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जावत जीवम अग्निहोत्रम जो होती, ये सब श्रुति ही मुख्य है, और यहाँ धर्म करे तो मरने के बाद स्वर्ग में जा करके उसको फल मिलेगा। अपाम सोमम अमृता अभूम, यही श्रुति प्रधान है। और अब ये हुआ कि जहाँ सारे शास्त्रों का तात्पर्य ये था कि मनुष्य अर्थ और भोग को प्रधान न माने, सत्य की, परम सत्य की अनुभूति अपने जीवन में होए, भगवत अनुभूति होए, भागवत धर्म का पालन करे, निष्काम हो जाए। न मन्यते तस्य निवारणम जना। अब जब कहते हैं परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद मायात, जब इस श्रुति की व्याख्या करने लगते हैं तो लोग इसको मानते ही नहीं है। कहते हैं कि ये सब तो अनधिकारियों के लिए है, और तत्वमस्या आदि महावाक्य भी केवल स्तुति वाक्य हैं। मनुष्य को तो सकाम कर्म स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए लौकिक सुख और पारलौकिक सुख, क्योंकि उन्हें तो प्रत्यक्ष ही चाहिए, प्रत्यक्ष के सिवाय दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो इस लोक में भी सुख का प्रत्यक्ष हो और मरने के बाद भी सुख का प्रत्यक्ष हो, वहाँ भी अप्सरा मिले, वहाँ भी नंदन वन मिले, वहाँ भी अमृत पान करने को मिले, इन्हीं सब बातों में लोगों ने लगा दिया। तो महान व्यतिक्रम। अब कहे कि नहीं भाई, ये तो देहातिरिक्त आत्मा की सिद्धि के लिए है कि मरने पर भी आत्मा रहता है, तो और श्रद्धा से किया हुआ जो कर्म है, वासना से किया हुआ, वो वासना अनुसार फल उत्पन्न करता है। तो हम तुम्हें तीन बात समझाना चाहते हैं कि एक तो आत्मा देहातिरिक्त है, देह से अलावा आत्मा है, और ये समझाना चाहते हैं कि मरने के बाद भी आत्मा रहती है,
और तीसरी बात ये समझाना चाहते हैं कि वासना के अनुसार फल मिलता है। और चौथी बात हम ये समझाना चाहते हैं श्रुतियों के तात्पर्य का निर्णय किस रीति से करना चाहिए। परंतु कितना भी कहें, जब अर्थ में और भोग में मनुष्य की आसक्ति हो जाती है तो वो छुड़ाने का प्रयत्न करने पर भी नहीं करता है। इसलिए व्यास जी, तुम अब ऐसा ग्रंथ निर्माण करो, ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें भगवान समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, भगवान की लीला का महिमा का वर्णन हो और लोगों के हृदय में भक्ति भाव का उदय हो। तो हमको ये बात मैं सुना रहा था कि और जो प्राचीन शास्त्र हैं उनकी अपेक्षा श्रीमद्भागवत की अपूर्वता क्या है। जहाँ और पुराण विष्णु प्रधान, देवी प्रधान, गणेश प्रधान, रुद्र प्रधान है, वहाँ श्रीमद्भागवत पुराण सत्य प्रधान है। और जहाँ और पुराण ये अमुक अमुक आकार के रूप में ही ईश्वर की मान्यता कर लेने पर संप्रदाय की प्रधानता हो जाती है, और सत्यम परम धीमहि ये बात लेने पर संप्रदाय की प्रधानता नहीं होती। ये सब संप्रदायों से परे का सत्य रहता है और ये संपूर्ण मनुष्य के कल्याण के लिए है। और तीसरे, ये वेद में जो त्रयी न श्रुति गोचरा था और महाभारत में जो सकाम कर्म था उसको भी पार करके ये निष्काम कर्म की शिक्षा देता है तो मनुष्य की वृत्ति जो है वो रसात्मक हो जाए। महाभारत सब तत्व की प्रधानता से वस्तु का निरूपण करता है, वहाँ उपनिषदें चित्त तत्व की प्रधानता से, क्योंकि उसमें तत्व ज्ञान का विषय ही प्रधान है। और महाभारत सत तत्व की प्रधानता से, क्योंकि उसमें कर्माश्रय द्रव्य का निरूपण, सद्द्रव्य का निरूपण, सत्तत्व का निरूपण मुख्य है। वहाँ श्रीमद् भागवत रस की प्रधानता से, आनंद की प्रधानता से सत्य का निरूपण करता है। सत्य ज्ञानात्मक है, सत्य आनंदात्मक है। तो सत्य स्वयं सत्य ही है, तो सत्य जड़ न हो जाए इसलिए उसको ज्ञान कहना पड़ता है, और सत्य दुख रूप न हो जाए इसलिए उसको आनंद कहना पड़ता है। ज्ञान है परंतु क्षणिक है, तो क्षणिकता को काटने के लिए उसको सत्य कहना पड़ता है, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और सत्य है परंतु जड़ नहीं है, जड़ता को काटने के लिए उसको ज्ञान कहना पड़ता है। और वो अपना परम प्रेमास्पद आत्मय है, क्योंकि सबसे परम प्रेमास्पद आनंद स्वरूप अपना आत्मय होता है। इस बात को कहने के लिए आनंद के रूप में परमात्मा का निरूपण होता है। अब आपको एक बात सुनाते हैं कि दूसरे जो विषय हैं उनकी उपेक्षा श्रीमद् भागवत में नहीं है। उनके संबंध में बिल्कुल स्पष्ट निर्णय दिया हुआ है कि हमें किस हद तक अर्थ का सेवन करना चाहिए, हमें किस हद तक भोग का सेवन करना चाहिए, हमें किस हद तक धर्म का सेवन करना चाहिए। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपकल्पते अर्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय न स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो जस्तेह करभिः वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ये कहते हैं कि धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। हमारे जीवन में जो धर्म का विधान है वो अर्थ के लिए नहीं है। तो हम खूब धर्म करेंगे, लोग समझेंगे कि ये तो बड़ा विश्वसनीय है, धर्मात्मा है, तो हमारे पास अर्थ हमारे अभिमुख हो जाएगा। इसके लिए धर्म का अनुष्ठान नहीं किया जाता। धर्म का अनुष्ठान किया जाता है इसलिए कि हमारे जीवन में जितने बंधन हैं उनसे मुक्ति मिले। धर्म का फल अर्थ बंधन नहीं है, धर्म का फल अर्थ स्वातंत्र्य है। बिना स्वातंत्र के किसी भी प्रकार के आनंद का अनुभव मनुष्य के जीवन में नहीं हो सकता। तो धर्म अपवर्ग के लिए अपवर्जनम अपवर्गः, जो सत्य तत्व है, सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश सर्वाभाषक प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म, उसकी अनुभूति के लिए अविद्या मूलक बंधन की निवृत्ति के लिए धर्म का निरूपण है। और धन का जो निरूपण है
वो मालिक बनने के लिए नहीं कि हमारे पास इतना है। ऐसा वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में कि ये सारी सृष्टि भागवत है, भगवान की संतान है। 7वें स्कंध में बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। सरीसृप खग मक्षिका आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् तैरेषाम् अंतरम कियत्। ये सारी सृष्टि भगवान से पैदा हुई है और इसमें जितना भी धन है वो प्रभु का है। दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम, सारी की सारी संपत्ति ईश्वर की है और सारे के सारे पदार्थ और प्राणी ईश्वर के हैं। तो इनका उपभोग करते हुए मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या इनका उपयोग करना चाहिए, इनका उपभोग करना चाहिए, लेकिन अपने को इनका मालिक नहीं मानना चाहिए। यावद भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम विदेहिनाम अधिकम जो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितना अपन पेट में जाता है, जावत भ्रियेत जठरम, वहां तक मनुष्य का स्वत्व है। दूसरी जितनी वस्तुएं अपने पास हैं उसके हम ट्रस्टी हैं, उसके न्यासी हैं। वो सबके कल्याण के लिए है, सबकी भलाई के लिए है, वो मेरी व्यक्तिगत नहीं है। अधिकम जो भी मन्ये तो सस्तेनो दंडमर्हति, जो उससे अधिक के लिए अभिमान करता है वो स्तेन है और दंड का पात्र है। ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया। मन धन भगवान का समझना, अपना नहीं समझना। इसके बाद ये बात आई कि ये जो स्त्री है, पुत्र है, अपना परिवार है, इनको क्या करना? तो जब वदंती जब इच्छन्ति चानुमोदे तो निर्ममा, अपनी जिद ज्यादा न रखे, नहीं तो बड़ा दुख होगा। तुम जो ये चाहते हो कि मन हमारा रहे और शरीर दूसरे का काम करे, ये बात बिल्कुल गलत है। गुरु चाहता है कि हमारे संकल्प के अनुसार ही चेला चले, या माँ बाप चाहते हैं कि हमारे संकल्प के अनुसार ही पुत्र वधू चले। सास चाहती है कि हमारे संकल्प के अनुसार ही बहू चले। तो नारायण, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि मन सबके अलग अलग हैं, सबके मन के संस्कार अलग अलग हैं, सब अनादिकाल की वासनाओं से आक्रांत होकर के चल रहे हैं। जब हम दूसरे के मन को अपने मन के अनुसार चलाना चाहते हैं तो दूसरे का मन तो हमारे मन के अनुसार चलता नहीं, हम और दुखी हो जाते हैं। आग्रह करने के कारण और दुखी हो जाते हैं। तो इनके संबंध में क्या व्यवहार रखना? तो जब वदंती जब इच्छन्ति चानुमोदे तो निर्ममा। तुम अपना क्यों समझते हो? हाँ, वो जो कहे कि ऐसा ठीक है, बोले हाँ ठीक है। तुम्हारे और उनकी उम्र में और मान्यता में, मनोवृत्ति में जो अंतर पड़ गया है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ तक आया श्रीमद् भागवत में कि अब तेकाम आत्मनो दाराम नृणाम स्वत्वग्रहो जतः, अपनी पत्नी को भी लोगों की सेवा में लगने देना चाहिए, क्योंकि पत्नी से बड़ी भारी ममता मनुष्य की होती है। जहज्याद जदर्थे स्वप्राणान हन्याद्वा पितरम गुरुन तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जहज्याद जस्तेन यजितो जितः। जहज्याद जदर्थे स्वप्राणान, जिसके लिए मनुष्य अपनी जान दे देता है कि ये हमारी पत्नी है। जहज्याद जदर्थे स्वप्राणान हन्याद्वा पितरम गुरुन, जिसके लिए अपने माँ बाप को मारता है, अपने गुरु को मार डालता है जिसके लिए। तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जहज्याद यस्तेन यजितो जितः, ऐसी पत्नी के प्रति भी जिसकी ममता नहीं है, उस पत्नी को भी ईश्वर की समझता है। यस्तेन यजितो जिता, उसने अजित परमात्मा को जीत लिया, अजित परमात्मा भी उसकी मुट्ठी में आ गया, मानो उसको शांति मिलेगी, उसको स्वातंत्र मिलेगा। कहने का अभिप्राय है कि श्रीमद् भागवत का जो दृष्टिकोण है वो बड़ा विलक्षण दृष्टिकोण है। साधारण जो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति आदि में जिस ढंग से धर्म का निरूपण है, उस ढंग से श्रीमद् भागवत में धर्म का निरूपण नहीं है। केवल ये बात सुनाने के लिए ही मैंने ये प्रसंग सुनाया आपको। श्रीमद् भागवत में वैसे धन के संबंध में वित्त का कैसे विभाग करना चाहिए, इसके लिए शुक्र नीति अलग है और बलि नीति अलग है। और पृथु आदि अम्बरीश आदिकों ने जिस ढंग से धन का सदुपयोग किया है, विनियोग किया है, वो रीति दूसरी है। एक एक बात आगे चल के हम अलग अलग करके सुनाएंगे कि इनमें अंतर क्या है। अभी तो हम आपको एक प्रसंग सुनाते हैं श्रीमद् भागवत का
पहले स्कंध में श्रीमद् भागवत के ऐसा एक विलक्षण दृश्य उपस्थित होता है कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा मार डालता है और वे पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं थे। ऐसे आप समझें कि कोई जिंदा तो रहे मांस के लोथड़े के रूप में, लेकिन उसका कान, उसकी आंख, उसका नाक, उसकी जीभ, उसकी त्वचा बेकार कर दी जाए, 5 इंद्रियां उसकी बेकार कर दी जाए और वो मांस के लोथड़े के रूप में जिंदा रहे। ऐसे ये युधिष्ठिर के और अर्जुन के, भीमसेन के जो 5 पुत्र थे 5 पांडवों के, द्रौपदी के द्वारा उन 5 को अश्वत्थामा ने सोते समय मार दिया। युद्ध भूमि में नहीं, सोते समय उनका सिर काट दिया। ये कितने अनर्थ का प्रसंग होगा आप विचार कर सकते हैं। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया था, द्रौपदी के 5 पुत्र रात को शिविर में शयन कर रहे थे, अश्वत्थामा ने जाकर उनका सिर काट लिया और सिर काट के ले गया दुर्योधन के पास, अपने मालिक के पास, कि मैंने पांडवों का सत्यानाश कर दिया। तो ये बात श्रीमद् भागवत में इस ढंग से नहीं कही गई, लेकिन बचपन में हमने महात्माओं से सुनी थी कि दुर्योधन ने कहा कि जरा लाओ तो ये तुम क्या करके लाए हो। तो उन्होंने कहा हम युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 का सिर काट के लाए हैं, पांडवों को मैंने मार डाला, ये बात अश्वत्थामा ने कही। तो जरा उनका सिर तो ले आओ, मैं देखो। सिर लेके दोनों हाथ से दबाया तो पिच। उसने कहा कि ये भीमसेन युधिष्ठिर का सिर नहीं हो सकता, तुमने कोई गलती की है। जब गलती की है ये बात पकड़ी गई तो मालूम हो गया कि ये तो पांडव और कौरव दोनों वंश का संहार हो गया। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया और श्री कृष्ण के साथ जाकर उसने अश्वत्थामा को पकड़ा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, दोनों ओर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ। ब्रह्मास्त्र वो अस्त्र है जो प्रपंच की किसी भी वस्तु को नहीं छोड़ता। जैसे ब्रह्म ज्ञान द्वैत का लेश भी नहीं छोड़ता, इसी प्रकार ब्रह्मास्त्र प्रपंच का लेश भी नहीं छोड़ता, शत्रु का लेश भी नहीं छोड़ता। ये इसीलिए उसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। जैसे ब्रह्म ज्ञान अविद्या का ध्वंस कर देता है और लेश मात्र भी नहीं छोड़ता, छोड़ दिया। तो अंत में अर्जुन ने पकड़ के और बांध के जब द्रौपदी के सम्मुख ले आया। ये भागवत धर्म का एक महान रूप देखने को इस प्रसंग में मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा मार डालो, भीमसेन ने कहा अर्जुन से कि मार डालो, परंतु द्रौपदी जिसके 5 बच्चे मारे गए थे उसको ये भी सहन नहीं हुआ कि अश्वत्थामा को रस्सी से बांध करके लाया जाए। रोने लग गई द्रौपदी और उसने कहा कि इसको तुरंत पहले असहन्त्यस्य बंधना नयनम, बांध करके लाना द्रौपदी को सहन नहीं हुआ और उसने कहा छोड़ दो, मुच्यताम 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 मुच्यताम, ऐसा छोड़ो छोड़ो, जल्दी छोड़ो। माने इसमें कोई संशय नहीं है हमारे निर्णय में। मुच्यताम मुच्यताम 2 बार कहने का अभिप्राय क्या है? श्री वल्लभाचार्य जी ने बताया कि 2 बार कहने का अभिप्राय ये कि हमारा ये निर्णय पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। यहाँ तक कि भीमसेन दौड़े अर्जुन की तरफ की मार डालो और द्रौपदी दौड़ी की छोड़ दो, तो दोनों में गुत्थम गुत्थ न हो जाए, इसलिए चतुर्भुज होकर के भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन और द्रौपदी दोनों को अलग अलग कर दिया, एक में गुत्थम गुत्थ नहीं होने दिया। परंतु आप ये सोचो कि वंश का संहार होने वाला, 5 बच्चे मारे गए, परंतु द्रौपदी बोलती है कि जैसे मैं अपने बच्चों के मरने से दुखी हो रही हूँ, वैसे ही माँ रोदी दस्य जननी, इसकी माँ भी उसी तरह से न रोवे, इसकी माँ भी उसी तरह से न रोवे, जथा हम, जैसे मैं रो रही हूँ वैसे इसकी माँ न रोवे। अब इतने बड़े अपराधी के प्रति और उस अपराधी की माँ के प्रति इतनी बड़ी सहानुभूति, इतनी बड़ी प्रीति जो द्रौपदी के हृदय में है,
ये ऐसा लगता है कि जैसे भागवत धर्म का यहाँ प्रथम प्रकाश हो। श्री सूत जी महाराज ने द्रौपदी के वचन में 6 गुण बताए हैं। धर्म्यम, न्याय्यम, सकरुणम, निर्व्यलीकम, समम, महत। 6 गुण है द्रौपदी के वचन में। धर्म के अनुकूल है, धर्मादनपेतम। धर्म है, न्याय है, करुणा है, निष्कपटता है, सम है और उदार है। निष्पक्ष है और उदार है। ऐसी वाणी किसके मुंह से निकलती है? तो उस द्रौपदी के मुंह से, उस द्रौपदी के मुंह से जिसके 5 पुत्रों का हत्यारा सोते समय मारने वाला सामने खड़ा है और उसके मन में उसके प्रति हिंसा का, क्रूरता का भाव नहीं है और उसकी माता के साथ तादाद में हो जाता है, अपने बच्चों का वध भूल जाता है और दूसरी माता के बच्चे के वध से उसको कितना कष्ट होगा इसके साथ वो तादाद में अपन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा साधु साधु और युधिष्ठिर ने कहा साधु साधु। हृदय हो तो द्रौपदी जैसा हो। असल में द्रौपदी के हृदय में भगवान का निवास है। न केवल द्रौपदी, ये द्रौपदी का प्रसंग ही इसलिए आया है कि जिस वंश में राजा परीक्षित उत्पन्न हुए हैं उस वंश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। उत्तरा का दूसरा प्रसंग आया। इसी अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। गर्भ में अन्याय की हद हो गई। एक ओर से अन्याय की पराकाष्ठा दिखाते हैं। दौड़ी हुई उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आती है और बोलती है कि मैं मर जाऊं परंतु माँ में गर्भो निपात करता हूं। वो ये नहीं कहती है कि अश्वत्थामा को मारो, अश्वत्थामा को पकड़ो, अश्वत्थामा के अस्त्र का जवाब दो। वो कहती है कि मैं भले मर जाऊं, माँ में गर्भो निपात करता हूं। ये कौरव वंश का, पांडव वंश का ये बीज है, इसकी मृत्यु न होने पावे। अश्वत्थामा रहे चाहे मत रहे, अश्वत्थामा पर उसकी दृष्टि नहीं है, केवल अपने पुत्र पर दृष्टि है। तो भगवान श्री कृष्ण किसकी रक्षा करते हैं? आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण विश्वात्मा है। विश्वात्मा है भगवान। वो किसकी रक्षा करते हैं? द्रौपदी ने, हाँ, हमारे बेटे तुम्हारी याद नहीं कर रहे थे, तुम्हारा नाम नहीं ले रहे थे, सोए हुए थे, तुम्हारी भक्ति में लवलीन नहीं थे, उस समय उनकी मृत्यु हुई और मारा एक ब्राह्मण ने। तो श्री कृष्ण कहीं उनकी दुर्गति तो नहीं होगी? तो नहीं, जब वे बेखबर थे तो मैं उनकी खबर ले रहा हूँ, मैं उनका कल्याण करने के लिए उद्यत हूँ। उत्तरा ने कहा मेरे गर्भ की मृत्यु न हो। श्री कृष्ण ने कहा उत्तरा तुम अपने गर्भ की चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ की रक्षा मैं करता हूँ। अब भागवत धर्म शब्द का एक अर्थ ये हुआ अंजः पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान हिता। जिस समय द्रौपदी के पुत्र मरे तो क्या वो भगवान की भक्ति में लीन थे? क्या उनकी समाधि लगी हुई थी? क्या वे कोई आसन, जम नियम आसन प्राणायाम आदि करके समाधि दशा को पहुंचे हुए थे? क्या उनको तत्व ज्ञान हो गया था? क्या वे भक्ति में लवलीन थे? तो नहीं, वो तो घोर निद्रा में सोए हुए थे। तो घोर निद्रा में सोए हुए के प्रति भी जो भगवान की करुणा है, भगवान का कारुण्य है, इसको भागवत धर्म बोलते हैं। भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। गर्भस्थ जो शिशु है, जिसके हाथ बंधे हुए, जिसके पांव बंधे हुए, हमको जलाने वाला कौन है इसका जिसको पता नहीं, उसकी रक्षा उत्तरा ने, माता ने पुकारा और भगवान ने गर्भ में प्रवेश होकर के उस बालक की रक्षा की। तो श्रीमद् भागवत में भगवान किस प्रकार से अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी पुष्टि, अपना प्रेम, अपनी भक्ति लोगों के ऊपर बरस रहे हैं, ये प्रसंग श्रीमद् भागवत में आएगा। और भागवत धर्म का मुख्य अर्थ है ही यही कि जहाँ मनुष्य की कुछ नहीं चलती है वहाँ भी भगवान की करुणा आती है। अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। हम तो समझते हैं कि जो व्याघ्र वृक्ष संवाद है वाल्मीकि रामायण में, वहाँ जिस करुणा का प्रदर्शन किया गया है
वाल्मीकि रामायण में एक ऋक्ष व्याघ्र संवाद का वर्णन आया है। भगवान श्री रामचंद्र ने विजय प्राप्त की, लंका पर रावण मारा गया, हनुमान जी गए श्री जानकी जी को लेने के लिए। हनुमान जी ने कुशल समाचार सुनाने के बाद जानकी जी से पूछा कि इन राक्षसियों ने आपको बहुत दुख दिया है, आप आज्ञा करो तो हम इन सबको किसी को पांव से कुचल दें, किसी को नोच लें, किसी को काट दें, किसी को मारें। जानकी जी ने हनुमान जी को वही ऋक्ष व्याघ्र संवाद सुनाया। ऋक्ष व्याघ्र संवाद क्या है? एक मनुष्य कोई जंगल में भटक गया था, व्याघ्र ने उसको खदेड़ा, खदेड़ने पर वो पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर एक भालू था, रात हो गई, व्याघ्र नीचे बैठ गया, ऊपर भालू। भालू ने उसको अपनी शरण में ले लिया, मैत्री कर ली उस मनुष्य से और कहा कि तुम हमारी गोद में सिर रख के सोएगा। जब वो मनुष्य सो गया तो व्याघ्र ने ऋक्ष से कहा कि ये बहुत ही अविश्वसनीय प्राणी है, तुम जो इसके साथ मैत्री करते हो ये तुमको धोखा देगा, तुम इसको ढकेल दो, नीचे गिर जा। परंतु ऋक्ष ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। परंतु जब मनुष्य की गोद में सिर रख के ऋक्ष सोया तो उस व्याघ्र के कहने से मनुष्य ने उसको ढकेलना शुरू कर, वो गिरा, डाल पकड़ के बच गया। व्याघ्र ने कहा कि अब तो इसको गिराओ, अब तो समझ गए कैसा है। ऋक्ष ने कहा कि देखो जी, ऐसा संसार में कोई मनुष्य नहीं होता जिसके अंदर कोई न कोई कमजोरी नहीं होती। पापानां वा शुभानां वा दधार्हाणाम अपि क्वचित न कश्चित नापराध्यते, कार्यम कारुण्यमार्गेण न कश्चित नापराध्यते। उन्होंने कहा संसार में बड़े बड़े पापी होते हैं, बड़े बड़े पुण्यात्मा होते हैं, वध करने योग्य होते हैं, लेकिन मनुष्य का धर्म, आर्य का धर्म ये है कि वो हर हालत में सामने वाले पर करुणा ही करे। अपनी ओर से करुणा जाती है, दूसरे की ओर से करुणा थोड़ी निकलती है। कार्यम कारुण्य मार्गेण न कश्चित नापराध्यति। सृष्टि में ऐसा कौन है जिसने अपराध नहीं किया है? जानकी जी ने ये उपाख्यान, ये ऋक्ष व्याघ्र का संवाद हनुमान जी को सुनाया और बोली कि इन राक्षसियों का क्या दोष, ये तो बेचारी रावण की दासी हैं। अब जब इनको मालूम पड़ जाएगा कि रावण मर गया तो ये हमारी सेवा करेंगी, हमारे साथ ले चलो इनको अयोध्या, इनका स्वागत सत्कार करो। इन्होंने जो कुछ किया है वो बेबसी में किया है। तो अपने को सताने वाली राक्षसियों के प्रति ये करुणा और ये कहना कि न कश्चित नापराध्यति। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि बाइबल से पहले का है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, तुम्हारे गाल पर कोई एक चपत मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। यह दुनिया में कौन चोर नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, जिसने कभी चोरी न की हो वो ढेला मारे। आप इस वचन के साथ मिलाइए वाल्मीकि रामायण का ये वचन, न कश्चित नापराध्यते। दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसने कभी अपराध न किया हो। तब द्रौपदी और उत्तरा की ये जो कथा प्रथम स्कंध में आती है उसके साथ आप मिलान करें, वो तो उसकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट भावना है कि जिसने अपने बेटे को मार दिया और गर्भस्थ शिशु पर जिसने आक्रमण किया उसके प्रति भी करुणा विद्यमान है। तो श्रीमद् भागवत की प्रवृत्ति इसी करुणा से हुई है। आप कभी ध्यान देके पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत को तो उसमें ये बात निकलेगी कि नारायण जी ने करुणा करके ब्रह्मा जी को भागवत सुनाया, ब्रह्मा ने करुणा करके नारद को भागवत सुनाया, नारद ने करुणा करके व्यास को भागवत सुनाया और व्यास ने करुणा करके सुखदेव आदि तो श्रीमद् भागवत सुनाया और सुखदेव ने करुणा करके राजा परीक्षित को भागवत सुनाया। इसी से हम देखते हैं कि सृष्टि में सबको रहने देना चाहिए। ये बात हम भागवत में से आपको सुनाएंगे। सृष्टि में सभी रहने चाहिए, ये बात भी पहले स्कंध में ही आई। भागवत धर्म किसी के अस्तित्व का नाश नहीं करता। यहाँ तक कि कलयुग आया, भागवत के पहले स्कंध में एक कथा है, कलयुग आया, वो तो धर्म को बड़ी भारी पीड़ा पहुंचा रहा था।
वृषभ रूप धर्म के 3 पांव उसने तोड़ दिए थे, केवल 1 पांव शेष था। और गाय बिचारी भूखों मर रही थी, पृथ्वी भूखों मर रही थी, उसको कोई पोषण नहीं मिल रहा था। और वो राजा का वेश धारण करके धर्म और पृथ्वी को लात से मार रहा था। ये परिस्थिति थी। तो उचित तो यही था ना कि कलयुग को राजा परीक्षित नष्ट कर देते, उसको होने ही नहीं देते। परंतु भागवत धर्म, तो राजा परीक्षित भागवत हैं, राजा परीक्षित भागवत हैं, वो काल धर्म के महत्व को भी समझते हैं। वो काल धर्म के महत्व को समझते हैं। जब वो उनकी शरण में आया तो उसको भी उन्होंने स्वीकृति दी कि अच्छा भाई तुम भी रहो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी कुछ गुण हैं। श्रीमद् भागवत का ऐसा कहना है कि ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता उसमें कोई न कोई योग्यता न हो। तो उसकी योग्यता से लाभ उठाना चाहिए, उसका नाश नहीं करना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। तो सारंगैव सारभूत, जैसे हंस पानी में से दूध निकाल के पी लेता है, सारंगैव सारभूत, जैसे भौरा फूल में से उसका रस निकाल के पी लेता है, सारंगैव सारभूत, जैसे भक्त सामने आने वाली जनता में गुण देख लेता है और दोष छोड़ देता है। सारंग शब्द का अर्थ भ्रमर भी है, सारंग शब्द का अर्थ हंस भी है, सारंग शब्द का अर्थ भक्त भी है, सारंग शब्द का अर्थ हरिण भी है। अनेक अर्थों में सारंग शब्द चलता है। सारंगैव सारभूत। राजा परीक्षित ने कलयुग से भी कह दिया कि तुम्हारे अंदर केवल भगवान नामोच्चारण मात्र से ही लोगों का कल्याण होता है, न मया मारणीयोयम। राजा परीक्षित ने कहा इसको मारना नहीं चाहिए। तो ये जो कारुण्य धर्म है वो राजा परीक्षित के हृदय में विद्यमान है। क्या आश्चर्य है। व्यास जी महाराज बैठ करके चिंतन कर रहे हैं कि लोगों की शक्ति का ह्रास हो रहा है, समष्टि के सुख दुख का चिंतन कर रहे हैं। ये नहीं समझना कि पहले के लोग जो हैं वो समष्टि के सुख दुख का चिंतन नहीं करते। एक ओर तो ये बात है, और दूसरी ओर अद्भुत लीला है राजा परीक्षित की कि जब उनको मालूम हुआ कि एक ऋषि बालक ने मुझे साथ दे दिया है कि 7 दिन में मर जाओगे, तो न सम्मोहो हृदयात्, इतना भयंकर प्रसंग आने पर भी उनके मन में मोह नहीं हुआ। क्यों? विमर्शित हेयतया पुरस्तात्। उनको लोक में अपने लिए कोई भोग नहीं चाहिए था, परलोक में अपने लिए कोई भोग नहीं चाहिए था। वो तो केवल भगवत तत्व में स्थित होना चाहते थे। तो भागवत धर्म की समग्रता अगर देखनी हो, श्रवण की समग्रता, मनन की समग्रता, निधिध्यासन की समग्रता, ध्यान की समग्रता, तो राजा परीक्षित में वो समग्र रूप से मिलती है। जो अपने स्वार्थ को ही पकड़े रहते हैं, उनके हाथ को ढीला करने के लिए ये भागवत धर्म प्रकट हुआ है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के बालक ने जो मुझे साथ दिया है, तो भागवत के मूल में ये बात लिखी हुई है। ब्राह्मण के बालक ने जो मुझे साथ दिया है, उसने साथ नहीं दिया है, मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। और हमारी मृत्यु उसके साथ से नहीं होगी, वो तो केवल भावी की सूचना है। बल्कि उसने तो ये अनुग्रह किया कि कुछ दिन पहले ही हमको बता दिया कि हमारी मृत्यु कब होने वाली थी। उसके साथ से मैं मरने वाला नहीं हूँ, इसका अभिप्राय ये है। उसके साथ से मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं मरने वाला था, लेकिन इतना प्रमादी हो गया था कि मुझे अपनी मृत्यु का पता नहीं था। उसने मुझे कुछ दिन पहले सूचित कर दिया, जिससे मैं भगवान के ध्यान में मग्न हो जाऊं और अपनी सारी व्यवस्था पूरी कर लूं। ये भागवत पुरुष का लक्षण है, भागवत धर्म का। अब आपको कल से फिर आगे की बात सुनाऊंगा।